आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार अपने फैसले से पलट गई है। इसके पीछे मामला न्यायालय में होने वाला बताया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार जब देवस्थानम बोर्ड को निर्देश दिए गए कि वह इसे लेकर गाइडलाइन जारी करे, तो उन्होंने इस प्रकरण को सामने रखा, जिसके बाद गाइडलाइन जारी करना संभव नहीं था। ऐसे में 16 जून को होने वाली हाईकोर्ट की तारीख के बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। तो वहीं मामले की पड़ताल के बाद ये पता चला कि 4 धाम यात्रा को खोले जाने के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 16 जून को प्रदेश सरकार को न्यायालय में 4 धाम यात्रा पर अपना पक्ष रखना है। इसके बाद ही सरकार 4 धाम यात्रा के संबंध में निर्णय लेगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह कहा कि 4 धाम यात्रा का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से फैसले में परिवर्तन किया गया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां जिला अध्यक्ष समेत मेयर और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी की ओर से किए जा रहे कामों और साथ ही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना काल में जनता की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की भी बात उन्होंने की, जिसकी योजना पार्टी और सरकार मिलकर बना रही है। इसी कड़ी में मदन कौशिक ने यह कहा कि 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम करेगी, जिसके चलते जिलेवार पार्टी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवाई संगठन पार्ट 1 और सेवाई संगठन पार्ट 2 जो अब चल रहा है, बड़ी ताकत के साथ जनता के बीच में काम किया। जहां हमारे युवा मोर्चे ने हजारों यूनिट ब्लड डोनेट करने का काम किया, वहीं महिला मोर्चे ने जहां ब्लड डोनेट किया, वहीं कम्युनिटी किचन चलाकर और अपने हाथों से मास्क सिलकर जनता में बांटने का काम किया। वहीं हमारे अन्य मोर्चों ने गाँव में जाकर जहाँ लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, जागरूक करना, काढ़ा बांटना, लोगों से मिलकर और उनके जांच कराना इत्यादि काम किए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 15 बड़े कंट्रोल रूम चलाकर और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं उत्तराखंड में कर्फ्यू के नियमों में ढील देने के बाद जगह जगह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसी ही तस्वीर दूसरी बार मसूरी से सामने आई है, जहां पर अपने परिवार के साथ घूमने आए रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद पुलिस ने विधायक को बिना मास्क पहने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर उन्हें टोका। इस दौरान मौके पर मौजूद विधायक की बेटियों को गुस्सा आया, जिसके बाद पुलिस ने उनका चालान काटा, लेकिन चालान की पर्ची ना लेते हुए विधायक ने पैसे फेंक कर दिए। इस अभद्रता के बाद पुलिस ने गुस्से में आकर विधायक को अपनी हद में रहने की बात कही है। कल जो है एक मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक सांकेतिक धरने का कार्यक्रम है, जिसमें सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान एवं निवास स्थान पर 1 बजे से 2 बजे तक धरने पर बैठेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सभी लोग अपनी पिक्चर अपलोड करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार को हमारी मांगों का पता चल पाए। हमारी मांगे ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से मसूरी एक पर्यटन नगरी है और उत्तराखंड पूरा पर्यटन पर निर्भर करता है, जब सरकार ने बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट वालों को आने की अनुमति दे दी। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कर्फ्यू 15 जून से 22 जून तक बढ़ाया गया है, जिसके चलते व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारियों का यह कहना है कि मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर सरकार को कोरोना कर्फ्यू में ढील देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहीं इस कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इस ज्ञापन में सरकार से मसूरी में बाजार को खोले जाने की मांग भी की गई है। इसी बीच एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने यह कहा कि मसूरी का व्यापार पर्यटन सीजन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद मसूरी के बाजारों को पूरी तरह से खोल देना चाहिए।
ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो है और नेपाल के बीच जो है वो खुला है सीमा रेखा, और सामान लाने और ले जाने की जो है एक लिमिट परमिशन है, उससे अधिक सामान ये जाता है या आता है तो उस पर जो है नियमानुसार जो है चार्ज किया जाता है। अब हम कस्टम विभाग से पूछेंगे कि ऐसा जो है क्यों हो रहा है और इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई। तो वहीं देश में कोरोना पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से हर जगह लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही समेत बाजार से आने वाले सामान पर धार चूल्हा में रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके सीमा पुल पर दोपहर 2 बजे के बाद हर रोज नेपाली नागरिकों का लॉकडाउन के दौरान आना जाना लगा रहता है। साथ ही धार चालू के बाजार से दुकानों और गोदामों से सामान आवागमन कर नेपाली नागरिक बेचते हैं, जिसकी शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो वहीं आगामी मानसून को देखते हुए उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने तहसील सभागार में सभी विभागों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही तहसील लेवल पर आपदा कंट्रोल रूम शुरू करने के आदेश भी दिए गए, ताकि किसी भी तरह की आपदा आने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया जा सके, जिसके चलते सभी अधिकारियों को सभी तैयारी पहले ही पूरी करने की बात कही गई है। तो वहीं उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सभी विभाग के अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद कई जिलों में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ चमोली में भी देखने को मिला है, जहां दिन रात काम कर रहे वॉरियर्स को स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि खरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही नगर पंचायत पोखरी के पर्यावरण मित्रों को भी विधायक महेंद्र भट्ट ने सम्मानित किया है। तो वहीं 6 गांव की पंचायतों के प्रधानों को विधायक की ओर से कोरोना सुरक्षा सामग्री बांटी गई है, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहां पर 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद ये किया गया है। हरिद्वार खानपुर के बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष और साथ ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश के अचानक चले जाने से उत्तराखंड के साथ देश के लोग काफी दुखी है। साथ ही उन्होंने इंदिरा को याद करते हुए उनकी तारीफ भी की है। विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने ये कहा कि इंदिरा प्रेरणा का स्रोत रही, वह मातृशक्ति का पूरे भारत में ऐसा प्रमाण रही कि बढ़ती उम्र में भी उन्होंने युवाओं की तरह राज्य के विकास में अपना योगदान दिया। इसके अलावा इंदिरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा जी के जाने से प्रदेश को भारी क्षति हुई है। देखिए, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। हमारी प्रेरणा का स्रोत और मातृशक्ति का जो एक ऐसा प्रमाण पूरे भारतवर्ष में आदरणीय इंदिरा जी रही हैं कि उन्होंने इस उम्र में भी युवाओं जैसी ऊर्जा को रख करके और उत्तराखंड की बहबूद की बेहतराई के लिए हमेशा काम किया है। और जब हम पहली बार विधायक बन के आए 2002 में, अब से लगभग 20 साल पहले, संसदीय कार्य मंत्री थी और कहीं भी कोई बात हमें पूछनी होती थी, हम बेखट के जाते थे। हमें उन्होंने गाइड किया है गार्जियन की तरह। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदयेश की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सिंह रावत शोक जताते हुए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए इंदिरा हृदयेश को खोना एक बहुत ही बड़ी बात है। इंदिरा एक ऐसी कांग्रेस की नेता थी जिसने विकास के लिए लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये कहा कि इंदिरा जी जैसी नेता, कद्दावर नेता हमारे बीच से चली गई, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। देखिए, इंदिरा जी एक संघर्षशील नेता थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा उनका योगदान था। 3 बार वो विधान परिषद की सदस्य रही और उत्तराखंड बनने के बाद वो यहाँ
सुपर सीएम की हैसियत से रही और पीडब्ल्यूडी और सूचना संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों को उन्होंने उस समय चलाया और पिछली सरकार में भी वो उद्योग मंत्री थी। वो एक बेबाक लेडी थी और निर्भीकता के साथ राजनीति करती थी, बिना लाग लपेट के अपनी बात को कहती। तो वहीं रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब सरकारी चावल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि गरीब जनता को राहत देने के लिए गांव के प्रधान को सरकार की तरफ से राशन के लिए चावल और गेहूं दिया जाता है, जिसे चिल्की के ग्राम प्रधान और राशन डीलर मिलकर चोरी छिपे चावल की मिल में बेचा करते थे, जिसे ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। देखिए, कुमार राइस मिल के अंदर जो ट्रॉली पकड़ी गई उसमें 75 कट्टे थे जरूर, टीडीएस का ही है मालूम। उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की बात पता चल जाएगा किसका है करके, अभी कहा जाना मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसके बाद ही पता चलेगा किसका था मालूम। जो वहाँ के प्रभारी हैं उनसे कहा गया है, वो कह रहे थे कि कल हम उसको गोदाम में हस्तगत कर देंगे क्योंकि उसमें दिक्कत पड़त भी होनी है। देखिए, ऐसा कि आज हमने तहसीलदार महोदय के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की गई कि जो कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार के मार्फत गरीबों के लिए राशन आया था, वो राशन प्रधान चिल्किया की कहने पर राइस मिलर के यहाँ पकड़ा गया कि राइस मिल वाले के यहाँ इसको बेचा जा रहा था और जो ट्रॉली है, जो माल है, वो जो है कि जो राशन डीलर है उसका बताया गया। ग्रामीणों द्वारा मेरे को फ़ोन किया गया इस शर्त पर कि उनका नाम उजागर न किया जाए कि ऐसा है आपके हमारे यहाँ से अभी एक ट्रॉली गई है राशन के गले से और वो कुमार राइस मिल में पहुँच गई है और उसके बाद जो है उसके हमने वहाँ पर जाकर के मौके पे जब वहाँ पे तफ्तीश करी, हमें पता चला कि हाँ वाकई में यहाँ पर ट्रॉली है। फिर हमने उस पर चढ़ करके उसमें देखा कि 75 कट्टे चावल के थे और ट्रॉली भी वहाँ पर मौजूद थी। जो मौके पे हमने देखा है वो सब कुछ ये है। और जब हम पहुँचे तो वहीं गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। आपको बता दें कि योजना स्वरोजगार और कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिसके लिए लोग अपने बंजर खेतों में खेती कर रोजगार को अपना सके। लेकिन पीएमजेएसवाई के संबंधित ठेकेदार की तरफ से मोटर मार्ग पर सड़क बनाई जा रही है और साथ ही ठेकेदार किसानों के खेतों में धड़ल्ले से मलबे को फेंका जा रहा है, जिससे कि गरीब किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तो वहीं ठेकेदारों को मना करने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। तो वहीं इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी को दी गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने राजस्व टीम को जांच के लिए आदेश दिए। जो कि ये नेगी जी छनी रोड पर मुंशी जी और बिल्कुल उसमें एक वहाँ के जो लोकल ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि जो मलबा है उसको अनैतिक तरीके से अवैधानिक तरीके से डंप करा जा रहा है, जो कि डंपिंग जोन नहीं है, वहाँ पे डंप करा है, जिससे उनका नुकसान उनके खेतों में होने वाला है। इस मामले में तुरंत मेरे द्वारा जो संबंधित एक्शन साहब को इन्फॉर्म करा गया, उनके द्वारा भी अभी मौके पे राजस्व टीम भी गई हुई है, जिसमें हमारे पटवारी हैं और उनकी तरफ से जेई गए हुए। पता चला वहाँ पे उस पूरी रोड में 5 डंपिंग जोन है निर्धारित जो है, और ये उस डंपिंग जोन पे डाला जा रहा था कि नहीं डाला जा रहा था, इसकी अभी जाँच हो रही है। तो वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौड़ियाला के पास बरसात होने से भारी चट्टान गिर गई, जिससे सड़क पर मलबा जमा हो गया और इसी कड़ी में लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई, जिसके चलते सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो वहीं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने राजमार्ग पर जेसीबी की मदद से मलबा को हटा दिया है, जिसके बाद जल्द ही रोड खुलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यासी से आगे कोडियाला के पास सुबह करीब 4 बजे सड़क पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वो काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं, जिस कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित है। मार्ग खुलवाने का कार्य लगातार जारी है। मार्ग खुलने की संभावना शाम तक या करीब रात तक मार्ग खुल पाए। तो वहीं देश में चोरों के खिलाफ पुलिस की सख्ती बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने
कई बड़े बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऐसा ही कुछ रुड़की के मंगलौर में भी देखने को मिला, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और साथ ही चोरी की 1 दर्जन बाइक भी बरामद कर ली है। दरअसल पुलिस की ओर से वाहन चोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ये गिरोह हरिद्वार जिले में अलग अलग जगह से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल गिरफ्तार चोरों के 3 साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस है और पकड़े गए चोरों से पूछताछ जारी है। ये जो है वाहन चोरी का रोकथाम है, तो हमारा जिले भर का जो अभियान चल रहा है, इसमें हमें बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें आज थाना कोतवाली मंगलू चौकी लंडोरा में जो है 5 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे जो है 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उसमें 5 मोटरसाइकिल हमारा जनपद में मौतबात से संबंधित है। बाकी 7 मोटरसाइकिल का हम हमें कनेक्ट करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।